मेरा नाम नजमा है और मेरी उम्र इस वक्त 50 के करीब है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरा 5 फुट 8 इंच कद है। मैं एक खुशहाल घराने में पैदा हुई और माँ बाप की एकलौती बेटी हूँ। मेरे अब्बा एक बड़े जागीरदार थे और गांव के नंबरदार भी थे। मेरे अब्बा का नाम चौधरी अमजद और मेरी माँ का नाम कुलसुम बीबी था। जिस वक्त ये कहानी लिखी जा रही है वो इस दुनिया में नहीं है। हमारा घर गांव में सबसे बड़ा घर माना जाता था और कई लोग हमारे घर में काम करते थे। जब मैंने अपने घर में आँख खोली तो खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, 8 क्लास तक बस। इसके बाद अब्बा ने भी इजाज़त नहीं दी और मैं खुद भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो मेरी जवानी के शुरू के दिन थे। मैं 14 साल की थी। गांव की ज़्यादातर लड़कियां हमारे घर ही खेलने आती थी। मैं घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकली। खैर, चलती जवानी के साथ साथ जिस्म भी बदलाव आता गया, पर मुझे अपने जिस्म की ज़्यादा परवाह भी नहीं थी, समझ नहीं थी। अम्मा ने किचन के काम सिखाना शुरू कर दिए, लेकिन घर में काम करने वाली और औरतें होने की वजह से मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, तो अम्मा की डांट भी सुननी पड़ती थी। हमेशा अब्बा मेरा साथ देते, बोलते सीख जाएगी, अभी तो इसके खेलने के दिन है। अब्बा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अम्मा भी प्यार करती थी, लेकिन डांटती बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से मैं अम्मा से ज़्यादा डरती भी थी। एक दिन की बात है, मैं बिस्तर पे लेटी थी कि मेरे जिस्म में सनसनाहट सी हुई। खैर, दिन गुजरते गए और मैं जवान होती गई और साथ साथ मेरा जिस्म भी निखरता गया। मेरी उम्र 20 साल को आ पहुंची और मैं एक औरत का रूप इख्तियार करने लगी। मेरी उम्र 20 साल से ज़्यादा लगती। मेरा कद और जिस्म अम्मा जैसा होता गया। एक दिन हमारे घर दूसरे गांव से कोई औरत आई, उसके साथ एक मुलाजमा भी थी। तो अम्मा ने मुझे आवाज़ दी कि रानी यहाँ आओ। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो अम्मा बोली, सलाम करो, ये तुम्हारी चाची हैं, भाई लतीफ़ की बेगम है। तो मैंने आगे बढ़ के सलाम किया तो मुझे बोली, यहाँ मेरे पास आओ। मुझे उठ के मिली और अम्मा को बोली, नजमा तो जवान हो गई, बिल्कुल तुम पे गई है। उनका नाम तस्लीम था और वो अम्मा से पूछी कि कहीं मंगी बात पक्की कर दी या नहीं। तो अम्मा बोली, अभी तक तो ये अपने बाप के लिए वही 5 साल वाली बच्ची है। कई दफ़ा बोल चुकी हूँ, लेकिन इसका अब्बा बोलता है अभी तो बच्ची है। फिर मैं बोली, अम्मा आप तो हर वक्त मुझे डांटती रहती हो, और मैं ये बोल के अंदर चली गई। आपको चाचा लतीफ़ और आंटी तस्लीम का तारुफ करवाती। चिल्लों साथ वाले गांव के नंबरदार और बहुत ज़्यादा सियासी असर रसूख रखने वाले थे। आंटी तस्लीम इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सही थी। जिस्म भी सही था, कद नॉर्मल था, 5 फुट 2 इंच। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्बा सुबह सुबह अम्मा को आके बोला, मेहमान आ रहे हैं, खाने का अच्छी तरह बंदोबस्त करो। तो अम्मा पूछी, खैर से कौन आ रहे हैं? तो अब्बा ने बताया कि भाई लतीफ़ ने पैगाम भिजवाया है कि आज दोपहर का खाना वो हमारे घर खाएंगे। अब घर में मेहमानों के आने की तैयारी शुरू हो गई और अभी खाना पूरा तैयार नहीं हुआ था कि मेहमान आ गए और कुछ औरतें भी आईं। अम्मा और मैंने सबका इस्तकबाल किया तो उनमें से एक औरत मुझे देख के बोली, बीबी जी जितना अब बताती थी रानी तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो तस्लीम आंटी इससे बोली, चुप हो जा, अभी उन बातों का टाइम नहीं। अम्मा शायद समझ गई थी कि वो लोग क्यों आए हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं समझी इस वक्त। काफ़ी टाइम तक वो बैठे रहे। फिर जाने के वक्त अब्बा के साथ चाचू लतीफ़ घर आया। अम्मा के सर पर हाथ रखा और मैंने भी आगे झुक के सलाम किया। खाना खाने के बाद वो लोग चले गए और जब शाम का टाइम हुआ तो अम्मा और अब्बा सहन में बैठे थे। अब्बा ने अम्मा को बोला कि कहा, भाई लतीफ़ अपनी रानी का रिश्ता मांगने आया था, उसकी बेगम ने तुमसे कोई बात की? अम्मा बोली, वो मुझसे कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो 7 औरतें भी फिर इसीलिए लेके आई कि रानी को परख ले। लेकिन हमारी रानी ने कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन तुम अब थोड़ी सख्ती करो, जवान हो गई है, अभी तक बच्चों की तरह उछल कूद नहीं छोड़ी। तो अब्बा बोला, जब तक इस घर में है जो करती है करने दो, ससुराल वाले क्या करते हैं, क्या पता, घराना तो इज्जत वाला है और उनका भी एक ही लड़का है। अम्मा बोली, बराबरी का रिश्ता आया है, मैं तो बोलती हूँ हाँ कर दो।
अब्बा बोला कि एक दफ़ा उनके घर को भी देख लें कैसा घर का माहौल है, फिर फैसला करेंगे। एक दिन अम्मा और अब्बा तैयार हुए चाचा लतीफ़ के घर, तो मैंने भी जिद की कि मैं भी साथ आऊंगी। अम्मा का दिल तो नहीं था, लेकिन अब्बा बोले कोई नहीं, अकेली सबको तंग करेगी। जैसे तैसे हम वहां पहुंच गए। मुझे क्या पता था यही मेरा होने वाला ससुराल है। जैसे सबको पता चला कि रानी भी आई है, तो समझो उनके घर में तो परेशान होने लगी, क्योंकि एक औरत जाती तो दूसरी आ जाती। आंटी तस्लीम शायद समझ गई कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो आंटी मुझे बोली यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, और अपनी एक नौकरानी को बोली कि अब अंदर कोई ना आए, देख नहीं रही हो मेरी बेटी परेशान हो रही। फिर आंटी के साथ मिलके पूरा घर देखा। बड़ी हवेली थी, और छत पर जब गई तो आंटी ने एक बड़े से रूम का दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ देख के बोली कि ये माजिद का कमरा है, और कमरे में एक फ़ोटो लगी हुई थी एक खूबसूरत नौजवान की। इसकी तरफ इशारा करके बोली ये मेरा बेटा है, इसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई लेकिन घर आने वाला है, कुछ दिनों तक अभी तक लाहौर है। और फिर बोली कि तुम जैसी खूबसूरत बहू तलाश कर रही हो ताकि वापस नहीं जाए और हमारे साथ रहे। और मुझे इस दिन जो इज्जत वहाँ मिली 20 साल की उम्र में अपने घर में नहीं मिली। मतलब कि रिश्ता दोनों तरफ से पक्का होने जा रहा था, और मेरी हरकतें बचपन वाली थी। खैर इसी दिन हम वापस आ गए, और कुछ दिनों बाद मम्मी हुई तो मुझे पता चला कि कहानी क्या है, और मुझे अब अगली मंजिल की भी थोड़ी थोड़ी मालूमात होने लगी। और कोई 4 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन आंटी और चाचू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उधर अब्बा बहुत परेशान था, और मैं अपनी सेज पे परेशान बैठी सोच रही थी कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। आखिर वो वक्त आ गया और रात के कोई 10 बज रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई और माजिद दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। मैं सर झुका के बैठी थी पलंग पे। इसने कुंडी लगाई और मेरे पलंग के पास आके सलाम किया और बैठने की इजाज़त मांगी। मैं थोड़ी सी पीछे को खिसकी तो बोला कोई बात नहीं, अब बैठी रहा। इससे पहले मैंने माजिद की वही फ़ोटो देखी थी, और माजिद ने अभी तक मुझे नहीं देखा था। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे पहले दौर में जो घर वालों की मर्जी से शादी होती थी तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी वाली रात ही देखते थे। अगर उनकी पहले कोई जान पहचान नहीं हो तो वो बैठ गया और मुझे घर के बारे में बताने लगा कि यहाँ कैसे रहना किया है करना, और मुझे ज़्यादा ऊंची हरकतें पसंद नहीं है। तुम बाहर किसी के सामने मुझे नहीं बुलाओगी, मुझ पे रुख दबाने लगा। लेकिन मुझे तो कुछ और बताया गया था कि दूल्हा दुल्हन का मुंह देखता है, कोई तोहफा देता है और प्यार की बातें करते हैं। लेकिन माजिद ने ना मेरा मुंह देखा ना कोई गिफ्ट, और बोला मैं सुबह देर तक सोता हूँ, मुझे तब तक कोई नहीं उठाता जब तक मैं खुद ना उठ जाऊँ। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि शायद उसका दिल ही नहीं था मेरे साथ शादी करने का। बस यही सोच रही थी कि इसने अपना हाथ बढ़ा के मेरे मुंह से घूंघट उठाया तो इसका मुंह खुला ही रह गया और बोला वाकई अपरानी हो जैसे अम्मा बोली थी, इससे कहीं ज्यादा हुसैन। उसके लहजे में एकदम बदलाव आ गया और प्यार से बात करने लगा। फिर जेब से एक घड़ी निकाल के मुझे दिखाई और बोला ये आपके लिए मैंने लाहौर से ली थी। शायद जिस मौड में वो आया था कि दबा के रखूंगा डर के रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे बोला क्या मैं पहना सकता हूँ आपको, तो मैंने खुद हाथ आगे बढ़ा दिया। इसने मुझे घड़ी पहनाई और पलंग पे मेरी तरफ मुड़ करके बैठ गया और अब मेरा हाथ उसके हाथ में था और मेरी हालत ये थी कि मैं कांप रही थी। जिसको किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया इसका वो हाथ पकड़ के बैठा है। तो वो मुझे प्यार से बोला कि सब की तरह मैं भी आपको रानी बोल सकता हूँ, तो मैं हाँ में सर हिला दी। कुछ देर बातें होती रही। वो कोशिश कर रहा था कि मैं उसके साथ फ्री हो के बात करूं, लेकिन पहली रात थी, मुझे तो बस दिन का इंतजार था कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं। जैसे कैसे रात का वो टाइम भी आ गया जिस वक्त हर लालकी से औरत बुनती है। वो मुझे बोला रानी वलीमा हलाल कर लें, तो मैं फिर डर के कांपने लगी। तो वो मुझे बोला डरो मत, मेरा पूरा हक है तुम पर, तुम मेरे निकाह में हो और हम अब मियां बीवी हैं।
पहले जो दुल्हन को सबक दिए जाते हैं कि पहली रात इनकार मत करना, तो वही याद आया और हार मान गई। फिर मैं बोली, जिंदगी में पहली बार किसी गैर मर्द से बात कर रही हूँ, वो भी ऐसे, और मैं चुप हो गई। तो माजिद बोला, मैं तुम्हारा अब गैर नहीं हूँ, तुमको मैं रानी बना के रखूंगा। अम्मा और अब्बा का खास हुक्म भी है कि तुम जो चाहो मांगो वही होगा। तो फिर माजिद मुझे बोला कि मैं आपके माथे का बोसा ले सकता हूँ। मेरी माजी का इंतजार भी नहीं किया और मेरे माथे पर चूम लिया और मैं शर्मा गई और मैंने मिना भी नहीं किया। फिर इसने एक एक करके मेरे जेवर उतरवाने में मदद की। फिर मैं उठ के वॉशरूम चली गई और कपड़े तब्दील करके वापस आई। फिर हम दोनों मिलके सो गए। अगले दिन सुबह सुबह मैं कमरे से बाहर निकली, अभी तक माजिद सो रहा था। मुझे आंटी देख के बोली, उठ गई मेरी रानी। मुझे देख के सब मुस्कुराती और चली जाती और मैं शर्म से मुंह नीचे करके बैठी रही। इतने में एक औरत बोली जो आंटी की खास मुलाजमा थी। आंटी को बोली, शादी हमारी रानी की थी और सब कितने खुश हैं, और सब मुस्कुराने लगे इसकी बात सुन के।